नमस्कार दोस्तों, डाउट काउंटर के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश वर्मलिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। डाउट काउंटर के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सभी एक दिवसीय वनडे एग्जाम्स जिसे कहते हैं, ये आने वाले सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आएंगे और उसके माध्यम से आप सभी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में हम आपकी सहायता करना चाहते हैं और यही हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर हम आज पहला वीडियो लेकर आए हैं भारत की इंडियन ज्योग्राफी का भारत की भौगोलिक स्थिति टॉपिक पर। तो आइए देर न करते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पृथ्वी को बीच में से काट दिया जाए एक गेंद की तरह तो यह दो गोलार्धों में बढ़ जाएगी, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और यह एशिया महाद्वीप में के दक्षिणी भाग में स्थित है, एशिया महाद्वीप में आता है और एक विविधताओं वाला देश है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। आप देखेंगे चारों ही किनारों पर एक कोण जैसा निर्माण होता है, इसलिए इसे चतुष्कोणीय आकार कहते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर द्वारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को घेरे हुए है। इसके पश्चात आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम में थार का मरुस्थल है और बीच में गंगा यमुना का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है। अब बात करते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अक्षांशीय विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। लगभग चतुष्कोणीय हम कह सकते हैं इस आकृति को। ये वर्तमान 2024 का मैप है जिसमें आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का देशांतरी विस्तार है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ये देखिए। अब बात करते हैं हम इसके उत्तरतम, दक्षिणतम, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु की। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जो कि पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ करता था, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अलग होने के पश्चात यह इंदिरा कॉल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कैमोरीन कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो यह इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। इसी प्रकार पश्चिमी बिंदु सर क्रीक या गुहार मोती गुजरात में स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। इसी प्रकार पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। कई बार एक दिवसीय परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और देखे गए हैं, जिसमें पूर्वोत्तर बिंदु या पश्चिमोत्तर बिंदु के बारे में, उनके अक्षांश और देशांतरीय कोऑर्डिनेट्स के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। हम इस वीडियो के बाद हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो पे आधारित प्रश्नावली भी लेके आएँ, जिससे आपको इस वीडियो को, इस टॉपिक को समझने में और उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। अब एक नज़र डालते हैं भारत के पड़ोसियों पर। आइए देखते हैं। भारत के 7 महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं: अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। अब देखते हैं
कि अफगानिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? जम्मू कश्मीर, पूर्व में जम्मू कश्मीर था, यह अब पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर है जो कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। भूटान, देखिए भूटान से कौन कौन सीमा साझा करते हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। हाल फिलहाल में बांग्लादेश बहुत ज़्यादा चर्चा में था, वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, आप सभी जानते हैं, न्यूज़ में आपने देखा ही होगा। अब बात करते हैं चीन की। चीन के साथ सीमा साझा करता है जम्मू कश्मीर, जो कि अब लेह है, इसे आप जम्मू कश्मीर ना करके लेह कहें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन कौन राज्य सीमा बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब बात करते हैं नेपाल की। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं हमारे सबसे खास पड़ोसी पाकिस्तान की। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस टेबल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ, ठीक है। इसके अलावा एक और राज्य है, वो है सिक्किम। देखिए सिक्किम भी भूटान के साथ बनाता है और सिक्किम चीन के साथ भी बनाता है, ठीक है, और सिक्किम नेपाल के साथ भी बनाता है। तो इस प्रकार से भविष्य में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे 2 राज्य हैं, भारतीय राज्य, जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये टेबल है, इसे आप देखें, अध्ययन करें। अब आगे बढ़ते हैं, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का प्रभाव। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग समान है, 30 डिग्री है दोनों ही तरफ, परंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्योंकि दोनों देशांतरों के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, जबकि 2 अक्षांशों के मध्य दूरी सर्वत्र सामान्य रहती है। भारत की पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी उत्तर से दक्षिण की दूरी से 281 किलोमीटर का अंतर है। इसीलिए भारत का आकार, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड के शुरुआत में ही दिखाया, चतुष्कोणीय प्रकार का है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा यह उत्तरी अक्षांश है, 23 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि भारत से होकर जाने वाला एकमात्र अक्षांश है और बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यह एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका जैसे 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है, 16 देशों और 6 जल निकायों से होकर गुजरता है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इतने सारे राज्यों से बहुत बार पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि इनसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस राज्य के साथ कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या निम्न में से किस राज्य के साथ किन राज्यों से होकर गुजरती है। कूट में भी इन क्वेश्चनों को, इन राज्यों के नामों को पूछा गया है। तो इनको याद करने के लिए एक आसान सी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको।
देखिए, गरम चीज़ बदतमीज़। अब आप देखेंगे, जी से गुजरात है, आर से राजस्थान है, एम से मध्य प्रदेश है, सी से छत्तीसगढ़ है, जे से झारखंड है, बी से पश्चिम बंगाल का बंगाल लिया है, टी से त्रिपुरा और एम जेड से मिजोरम। इससे आप कह सकते हैं गरम चीज़ बदतमीज़। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली तो एटलीस्ट इन राज्यों के पूरे नाम आपको याद रखने में तकलीफ नहीं होगी। यदि भविष्य में किसी परीक्षा का पैटर्न बदलता है और वहाँ पे इनके अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को पूछता है कि पहले किस राज्य में, फिर बाद में किस में, उसके बाद किस में, तो वहाँ पर भी ये ट्रिक आपको काम आने वाली है। अब बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा की। भारतीय मानक समय रेखा यानी कि मानक मध्याह्न रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से होती है। अक्सर बचपन में हमने पढ़ा होगा सभी ने कि यह उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती थी, लेकिन वास्तव में ये उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर शहर से होकर गुजरती है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और यह भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है इसे। और कौन निर्धारित करता है? CSIR NIL। यह नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और सीजियम परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करके समय का रिकॉर्ड किया जाता है और वहाँ से निर्धारण होता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। ये आप अपने मोबाइल पर देखते होंगे, हमेशा आपको दिखता है कि भारत का मानक समय कितना है, तो वहाँ से भी कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा और ध्यान भी दिया होगा। अब बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण चैनल के बारे में। बेसिकली चैनल जो है वो ऐसे जल निकाय हैं जो दो स्थल भूभाग को अलग करते हैं। तो 8 डिग्री चैनल, आपने इंग्लिश चैनल के नाम भी सुना होगा, जिसे बहुत से लोगों ने तैर कर पार किया। उसी प्रकार भारत में भी ये कुछ चैनल्स स्थित हैं। 8 डिग्री चैनल, मालदीव हमारा जलीय पड़ोसी है, जो जलीय सीमा द्वारा हमसे संलग्न है। और हमारा लक्षद्वीप का एक द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप। इन दोनों के मध्य जो स्थित चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मालदीव और हमारे संबंध, भारत के संबंध, बीच में बहुत उथल पुथल था, लेकिन अब ठहराव आ गया है और ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। इसलिए आने वाले भविष्य के सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह के मध्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप के मध्य। और ग्रेट या महान चैनल यह सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार द्वीप समूह के मध्य। पाक स्ट्रेट, ये आप सभी जानते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य है। जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य क्या होता है? आप देखेंगे कि यह इस प्रकार एक डमरू का निर्माण करता है, आपने देखा होगा। ये इस तरह से ऐसे एक डमरू की तरह दिखता है श्रीलंका और भारत के बीच में, इसलिए इसको जलडमरू मध्य कहते हैं। माहिम क्रीक जो कि मुंबई में स्थित है, आप देखेंगे मुंबई के काफ़ी अंदर तक समुद्र घुस आया है और उसी निवेशिका को माहिम क्रीक नाम दिया है। ये मुंबई की माहिम में स्थित है। कच्छ की खाड़ी, यह पश्चिमी गुजरात में स्थित है। खंबात की खाड़ी, यह भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया है पिछले कुछ वर्षों में कि नर्मदा और ताप्ती किस जगह पर, अरब सागर में किस जगह पर गिरती हैं, तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अब बात करेंगे लक्षद्वीप सागर की। लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य यह स्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण और पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। यह भी महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह बायोस्फीयर रिजर्व है। अब बात करेंगे हम कोको स्ट्रेट की। कोको द्वीप म्यांमार को उत्तरी अंडमान के साथ अलग करता है, कोको चैनल भी कहते हैं इसे। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास
अब बात करते हैं 11 डिग्री चैनल की। अमिनी द्वीप और कन्नानौर के मध्य 11 डिग्री चैनल स्थित है। अब ये वन लाइनर फैक्ट्स कह लें आप, भारत को एक दृष्टि में परिभाषित करने के लिए किसी भी वनडे एग्जाम में के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि कई बार सीधे सीधे इन फैक्ट से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष भारत का बरगद है। भारत का नाम भारत, अन्य नाम आर्यावत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। बड़े बंदरगाहों की संख्या, भारत में 12 बड़े बंदरगाह हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को लिया गया है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो कि वाराणसी में स्थित है। संग्रहालय, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राजकीय भाषा भारत की हिंदी है, लेकिन भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यह ध्यान देने वाली बात है। हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। अब आप में से किसी का सवाल हो सकता है कि लिपि और भाषा में क्या अंतर है। भाषा वह है जो हम बोलते हैं या पढ़ते हैं, और लिपि वह है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है, तो वह है देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, केसरिया, श्वेत एवं हरे रंग का, और बीच में नीले रंग के चक्र का निशान है, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को लिया गया है, गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन है। तेल शोधनशालाओं की संख्या कुल 23 है, रिफाइनरीज जिसे कहते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ हैं, इसीलिए भारत में इनकी संख्या निरंतर कम हो रही थी। इसके लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर। राष्ट्रीय पक्षी भारत का मोर है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसकी रचना महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो फिर से अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मानव की संज्ञा 2018 में दी थी। भारत में लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर, शिशु लिंगानुपात 918, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में भारत में 382 लोग निवासरत हैं। कुल साक्षरता भारत की 74.04, पुरुष साक्षरता 82.14, महिला साक्षरता 65.46। ये सभी डेटा जो है ये जनगणना 2011 पर आधारित है। वास्तव में 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अब तक नहीं हो पाई है। तो जब तक नई जनगणना के तथ्य नहीं सामने आते तब तक यही डेटा आपको एग्जाम में उपयोगी है। ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%, पठारी क्षेत्र का विस्तार माफ कीजिएगा 27.7%, और मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0%। कर्क रेखा पर स्थित राज्य ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य हैं 16। प्रादेशिक जल सीमा आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, और अनन्य क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक। इसे कहते हैं SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। कुल जनसंख्या भारत की ये 2011 के अनुसार, मैं फिर से बता दूं आपको,
2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ या 1 अरब 21 करोड़ के लगभग जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में द्वितीय स्थान है। चीन के पश्चात 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा 17.7 2001 से 2011 के बीच में रिकॉर्ड की गई। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। अक्षांशीय विस्तार हम पहले ही देख चुके हैं, देशांतरी विस्तार भी हमने देख रखा है। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। पूर्वी देशांतर अर्थात 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा, यह जो है यह हमारे देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। अब इनको याद करने के लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ट्रिक है मौका। एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। अब बात करेंगे भौगोलिक विस्तार की। तो लंबाई ज्ञात है 3214 किलोमीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर। जलीय सीमा, इसमें इस जलीय सीमा में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं, 7,516 किलोमीटर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन विद्यार्थियों तक, खासकर जिनके पास संसाधन का अभाव है। लेकिन हमारा ये वादा है आप सभी से कि ऐसे सभी छात्र जिनके पास संसाधनों का अभाव है, वो कोचिंग नहीं कर सकते, उनके लिए निरंतर हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे और उनकी तैयारी में मदद करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।